सवाल नंबर 1। अगर आपके पास भारी गाड़ी का लाइसेंस हो तो आप पहला ऑप्शन मोटरसाइकिल चला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन वो हमेशा जल्दी में होते हैं। तीसरा ऑप्शन बड़ी बस चला सकते हैं। सही जवाब नंबर 3 है, बड़ी बस चला सकते हैं। सवाल नंबर 2। ऐसा करना कानून की खिलाफ वर्जी है अगर पहला ऑप्शन आपका गाड़ी चलाने का तजुर्बा कम अज कम 1 साल ना हो। दूसरा ऑप्शन आप जो गाड़ी चला रहे हों आपसे साथ कोई मुसाफिर ना हो। तीसरा ऑप्शन आप जो गाड़ी चला रहे हों इस किस्म की गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस याफ्ता ना हो। सही जवाब नंबर 3 है, आप जो गाड़ी चला रहे हों इस किस्म की गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस याफ्ता ना हो। सवाल नंबर 3। एक छोटी बस में मुसाफिर बिठाने की गुंजाइश हो सकती है। पहला ऑप्शन ड्राइवर के अलावा 12 बालिग अफराद। दूसरा ऑप्शन ड्राइवर के साथ 12 बालिग अफराद। तीसरा ऑप्शन ड्राइवर के अलावा 26 मुसाफिर। सही जवाब नंबर 3 है, ड्राइवर के अलावा 26 मुसाफिर। सवाल नंबर 4। 2.5 टन से ज्यादा वजन उठाने वाली खाली गाड़ी के खराब हो जाने की सूरत में दूसरों को खबरदार करने वाली मसल से इस्तेमाल करनी चाहिए। पहला ऑप्शन किसी भी वक्त और जब 200 मीटर के फासला तक स्ट्रीट लाइट्स मौजूद ना हों। दूसरा ऑप्शन रात के वक्त और जब किसी भी सिम से 200 मीटर के फासला से दिखाई ना देती हो। तीसरा ऑप्शन रात के वक्त और जब किसी भी सिम से 200 मीटर के फासला से दिखाई ना देती हो। सही जवाब नंबर 3 है, रात के वक्त और जब किसी भी सिम से 200 मीटर के फासला से दिखाई ना देती हो। सवाल नंबर 5। रात के वक्त तमाम दर्ज झेल में से कौन सी गाजियों को दूसरों को खबरदार करने वाले आलात रखने चाहिए? पहला ऑप्शन ट्रेलर की तरह की गाड़ियों को। दूसरा ऑप्शन भारी गाड़ियों को। तीसरा ऑप्शन सामान के साथ 4 टन से ज्यादा वजन वाली गाड़ियों को। सही जवाब नंबर 2 है, भारी गाड़ियों को। सवाल नंबर 6। अगर आपको लंबे सफर पर गाड़ी चलाना पड़े और आपको जुकाम हो तो बेहतर यह है कि पहला ऑप्शन जुकाम के लिए गोलियां खाएं। दूसरा ऑप्शन आराम के लिए रुकने से पहले ज्यादा वक्त के लिए गाड़ी चलाते रहें। तीसरा ऑप्शन जुकाम की हालत में ही गाड़ी चलाते रहें। सही जवाब नंबर 3 है, जुकाम की हालत में ही गाड़ी चलाते रहें। सवाल नंबर 7। थकावट से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि उन औकात में गाड़ी चलाएं जब पहला ऑप्शन आमतौर पर आप जाग रहे होते हैं। दूसरा ऑप्शन सिर्फ दिन के औकात में। तीसरा ऑप्शन सिर्फ रात के वक्त। सही जवाब नंबर 1 है, आमतौर पर आप जाग रहे होते हैं। सवाल नंबर 8। सफर के दौरान आराम के वक्त में अपने पाँव के पंजों को हाथ लगाने से पहला ऑप्शन आपको जागते रहने में मदद मिलती है। दूसरा ऑप्शन आपके चौंकने रहने की हालत पर कोई असर पड़ता। तीसरा ऑप्शन लंबा सफर शुरू करने से पहले ऐसा नहीं करना चाहिए। सही जवाब नंबर 1 है, आपको जागते रहने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 9। गाड़ी चलाने के दौरान दर्ज में से कौन सा अमल ऊन खाने का बायस बनता है? पहला ऑप्शन जुकाम के लिए गोलियां खाने से। दूसरा ऑप्शन जब आपको बुखार हो। तीसरा ऑप्शन गाड़ी चलाना शुरू करने से पहले थोड़ा सा आराम करने से। सही जवाब नंबर 1 है, जुकाम के लिए गोलियां खाने से। सवाल नंबर 10। सफर के दौरान थोड़ा सा आराम करने का बेहतरीन वक्त होता है। पहला ऑप्शन आपके थक जाने से पहले। दूसरा ऑप्शन जैसे ही आप थक जाएं। तीसरा ऑप्शन जैसे ही आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। सही जवाब नंबर 1 है, आपके थक जाने से पहले। सवाल नंबर 11। टायरों में हवा के कम प्रेशर की वजह से। पहला ऑप्शन
गाड़ी को काबू में रखना मुश्किल हो जाता है और टायरों में आग लगने का खदशा बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन, गाड़ी को काबू में रखना मुश्किल हो जाता है लेकिन टायरों में आग लगने का खदशा कम होता है। तीसरा ऑप्शन, गाड़ी को काबू में रखना आसान होता है और टायरों में आग लगने का खदशा बढ़ जाता है। सही जवाब नंबर 1 है। गाड़ी को काबू में रखना मुश्किल हो जाता है और टायरों में आग लगने का खदशा बढ़ जाता है। सवाल नंबर 12, दोहरे टायरों में फंसे वाले पत्थर या मिट्टी के ढीले की वजह से। पहला ऑप्शन, गाड़ी को चलाने वाले पर्सों को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा ऑप्शन, पहियों का तवाज़ुन खराब हो जाता है। तीसरा ऑप्शन, किसी टायर में हवा का प्रेशर कम हो जाता है। सही जवाब नंबर 2 है, पहियों का तवाज़ुन खराब हो जाता है। सवाल नंबर 13, टायरों में आग लगने की अक्सर वजह यही होती है। पहला ऑप्शन, टायरों का बहुत ज्यादा घुसा होना। दूसरा ऑप्शन, सड़क की खराब सतह। तीसरा ऑप्शन, दोहरे टायरों में हवा का कम प्रेशर। सही जवाब नंबर 3 है, दोहरे टायरों में हवा का कम प्रेशर। सवाल नंबर 14, टायरों में आग लगने की अक्सर वजह यही होती है। पहला ऑप्शन, जी नहीं, ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। दूसरा ऑप्शन, जी नहीं, जब तक टायरों में हवा का प्रेशर कम ना हो। तीसरा ऑप्शन, जी हाँ, इसका मुआयना बाकायदगी से करना चाहिए। सही जवाब नंबर 3 है, जी हाँ, इसका मुआयना बाकायदगी से करना चाहिए। सवाल नंबर 15, पहियों के नटों के इर्द गिर्द जंग के निशानात से होशियार रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पहला ऑप्शन, हो सकता है कि पहियों के नट ढीले हों। दूसरा ऑप्शन, पहियों को जंग की वजह से नुकसान पहुंचा हुआ हो सकता है। तीसरा ऑप्शन, टायरों में हवा का प्रेशर कम हो सकता है या वो रिम से बाहर निकल सकते हैं। सही जवाब नंबर 1 है, हो सकता है कि पहियों के नट ढीले हों। सवाल नंबर 16, अगर कोई बड़ी गाड़ी एक जानिब झुक जाए तो उसकी वजह हो सकती है। पहला ऑप्शन, कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा गलत तरीका से सामान लोड करना हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, कोई खराबी जिसके साथ दूसरी खराबियां भी हों। तीसरा ऑप्शन, सिर्फ एक खराबी, अगर ऐसा टायरों में हवा का प्रेशर कम होने की वजह से हो। सही जवाब नंबर 2 है, कोई खराबी जिसके साथ दूसरी खराबियां भी हों। सवाल नंबर 17, बाएं जानिब मोड़ मुड़ते वक्त आपको अपनी गाड़ी को चलाना चाहिए। पहला ऑप्शन, दरमियानी लाइन के करीब। दूसरा ऑप्शन, अपनी लेन के दाएं जानिब के करीब। तीसरा ऑप्शन, अपनी लेन के दरमियान में रहते हुए। सही जवाब नंबर 2 है, अपनी लेन के दाएं जानिब के करीब। सवाल नंबर 18, भारी गाड़ियों के पिछले पहियों के अंदर की जानिब आने का इन्हिसार। पहला ऑप्शन, गाड़ी की लंबाई और मोड़ की तंगी पर होता है। दूसरा ऑप्शन, गाड़ी की चौड़ाई पर होता है। तीसरा ऑप्शन, जिस सड़क में आप मुड़ रहे हों इसकी चौड़ाई पर होता है। सही जवाब नंबर 1 है, गाड़ी की लंबाई और मोड़ की तंगी पर होता है। सवाल नंबर 19, जिन गाड़ियों में हवा के प्रेशर की ब्रेक हों उनकी ब्रेक उस वक्त काम करना शुरू करती हैं। पहला ऑप्शन, जब आप पैडल को दबाते हैं तो उसके थोड़े से वक्त के बाद। दूसरा ऑप्शन, जैसे ही आपका पाँव पैडल को दबाता है। तीसरा ऑप्शन, सिर्फ उस वक्त के बाद जब पाँव का पूरा दबाव डाला जाता है। सही जवाब नंबर 1 है, जब आप पैडल को दबाते हैं तो उसके थोड़े से वक्त के बाद। सवाल नंबर 20, अगर आपने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा हो और गाड़ी किसी गड्ढे या सड़क के किनारे से टकराए तो हो सकता है का। पहला ऑप्शन, गाड़ी बेकाबू हो जाए। दूसरा ऑप्शन, आप जख्मी हो जाए। तीसरा ऑप्शन, टायरों को नुकसान पहुंच सकता है। सही जवाब नंबर 1 है,
गाड़ी बेकाबू हो जाए। सवाल नंबर 21, किसी ट्रेलर को मोड़ में मोड़ते वक्त इसके पिछले पहिए। पहला ऑप्शन, प्राइम मूवर के पिछले पहियों से छोटे रास्ता पर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन, प्राइम मूवर के पिछले पहियों से बड़े रास्ता पर चलते हैं। तीसरा ऑप्शन, प्राइम मूवर के पिछले पहियों के रास्ता पर ही चलते हैं। सही जवाब नंबर 1 है, प्राइम मूवर के पिछले पहियों से छोटे रास्ता पर चलते हैं। सवाल नंबर 22, भारी गाड़ियों में आमतौर पर 2 किस्म की ब्रेक का निज़ाम इस्तेमाल होता है। पहला ऑप्शन, हवा के प्रेशर की ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक। दूसरा ऑप्शन, हवा के प्रेशर की ब्रेक और बजर या तार इस्तेमाल होने वाली ब्रेक। तीसरा ऑप्शन, हाइड्रोलिक ब्रेक और बजर या तार इस्तेमाल होने वाली ब्रेक। सही जवाब नंबर 1 है, हवा के प्रेशर की ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक। सवाल नंबर 23, हवा के प्रेशर वाली ब्रेक में ब्रेक दबाना उस वक्त दानिशमंदी है। पहला ऑप्शन, हाइड्रोलिक ब्रेक वाली गाड़ी की ब्रेक इस्तेमाल करने से कबल। दूसरा ऑप्शन, हाइड्रोलिक ब्रेक वाली गाड़ी की ब्रेक इस्तेमाल करने से बाद। तीसरा ऑप्शन, इसी वक्त जैसा कि हाइड्रोलिक ब्रेक को इस्तेमाल करते हैं। सही जवाब नंबर 1 है, हाइड्रोलिक ब्रेक वाली गाड़ी की ब्रेक इस्तेमाल करने से कबल। सवाल नंबर 24, भारी सामान की बजाय हल्का सामान के साथ गाड़ी चलाने के दौरान एक बड़ी गाड़ी को। पहला ऑप्शन, रोकने के लिए कम फासला दरकार होता है। दूसरा ऑप्शन, रोकने के लिए ज्यादा फासला दरकार होता है। तीसरा ऑप्शन, इतना ही फासला दरकार होता है जितना कि भारी सामान के साथ। सही जवाब नंबर 1 है, रोकने के लिए कम फासला दरकार होता है। सवाल नंबर 25, बाएं जानिब वाले मोड़ में भारी गाड़ी चलाते वक्त आपको अपनी गाड़ी चलानी चाहिए। पहला ऑप्शन, दाईं लेन के करीब। दूसरा ऑप्शन, बाईं लेन के करीब। तीसरा ऑप्शन, लेन के दरमियान में। सही जवाब नंबर 1 है, दाईं लेन के करीब। सवाल नंबर 26, तंग बाएं मोड़ में पिछले पहिए अंदर आते हैं। पहला ऑप्शन, किसी वसी मोड़ से ज्यादा। दूसरा ऑप्शन, किसी वसी मोड़ से कम। तीसरा ऑप्शन, इतना ही अंदर आते हैं जितना कि किसी वसी मोड़ में आते हैं। सही जवाब नंबर 1 है, किसी वसी मोड़ से ज्यादा। सवाल नंबर 27, ज्यादा लंबी गाड़ी में पिछले पहियों का मोड़ के अंदर की जानिब आना। पहला ऑप्शन, अगर ये छोटी गाड़ी हो तो इससे ज्यादा होता है। दूसरा ऑप्शन, अगर ये छोटी गाड़ी हो तो इससे कम होता है। तीसरा ऑप्शन, इतना ही होता है जितना कि किसी छोटी गाड़ी में होता है। सही जवाब नंबर 1 है, अगर ये छोटी गाड़ी हो तो इससे ज्यादा होता है। सवाल नंबर 28, बड़ी गाड़ी चलाते वक्त आपको गियर कम करना चाहिए। पहला ऑप्शन, जब किसी मोड़ में गाड़ी चला रहे हों। दूसरा ऑप्शन, मोड़ में दाखिल होने से पहले। तीसरा ऑप्शन, जब किसी ढलान से नीचे जा रहे हों। सही जवाब नंबर 2 है, मोड़ में दाखिल होने से पहले। सवाल नंबर 29, क्या बड़ी गाड़ी को काबू करने पर इस पर लादे हुए वजन का असर पड़ता है? पहला ऑप्शन, नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन, नहीं, जब तक इस पर बहुत ज्यादा वजन ना हो। तीसरा ऑप्शन, जी हाँ, तमाम हालात में। सही जवाब नंबर 3 है, जी हाँ, तमाम हालात में। सवाल नंबर 30, चूंकि बड़ी गाड़ियों की रफ्तार कम करने के लिए ज्यादा वक्त दरकार होता है, इसलिए आपको ये चाहिए कि सड़क पर दोहर तक के हालात पर नजर रखें, जो कि पहला ऑप्शन 8 से 10 सेकेंड तक। दूसरा ऑप्शन 12 से 15 सेकेंड तक। तीसरा ऑप्शन 4 से 6 सेकेंड तक। सही जवाब नंबर 2 है, 12 से 15 सेकेंड तक। सवाल नंबर 31, जब शहर में गाड़ी चला रहे हों तो आपे को चाहिए कि अपनी नज़र पहला ऑप्शन 1/4 ब्लॉक तक रखें।
दूसरा ऑप्शन निस्फ ब्लॉक तक रखें। तीसरा ऑप्शन एक ब्लॉक तक रखें। सही जवाब नंबर 3 है, एक ब्लॉक तक रखें। सवाल नंबर 32, रिवर्स करते वक्त अपनी गाड़ी के रास्ता की सीट को देखने के लिए पहला ऑप्शन केबिन से बाहर आए। दूसरा ऑप्शन शीशों को इस्तेमाल करें और केबिन से बाहर सर निकालें। तीसरा ऑप्शन तमाम शीशों को इस्तेमाल करें। सही जवाब नंबर 1 है, केबिन से बाहर आए। सवाल नंबर 33, जब गाड़ी रिवर्स कर रहे हूं और बाएं जानिब मुड़ रहे हूं तो आप ज्यादातर देखना चाहिए। पहला ऑप्शन बायां शीशा और खिड़की के बाहर से। दूसरा ऑप्शन बायां शीशा। तीसरा ऑप्शन दायां और बायां दोनों शीशे देखें। सही जवाब नंबर 1 है, बायां शीशा और खिड़की के बाहर से। सवाल नंबर 34, जब आप अपनी बड़ी गाड़ी को दाएं जानिब मोड़ रहे हों तो आपको इन ड्राइवरों को देखना चाहिए जो पहला ऑप्शन दाएं जानिब से ओवरटेक कर रहे हों। दूसरा ऑप्शन बाएं जानिब से ओवरटेक कर रहे हों। तीसरा ऑप्शन बड़ी गाड़ी चलाते वक्त न नजर आने वाले मकामात एक ऐसी मुश्किल है। सही जवाब नंबर 1 है, दाएं जानिब से ओवरटेक कर रहे हूँ। सवाल नंबर 35, बड़ी गाड़ी चलाते वक्त न नजर आने वाले मकामात एक ऐसी मुश्किल है। पहला ऑप्शन जो सिर्फ उस वक्त पैदा होती है जब रिवर्स कर रहे हूँ और मोड़ रहे हूँ। दूसरा ऑप्शन जिस पर काबू पाया जा सकता है अगर शीशों का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए। तीसरा ऑप्शन शीशों के दुरुस्त इस्तेमाल से मदद मिलती है लेकिन इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। सही जवाब नंबर 3 है, शीशों के दुरुस्त इस्तेमाल से मदद मिलती है लेकिन इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। सवाल नंबर 36, तकात पर लगे ट्रैफिक के निशानात। पहला ऑप्शन बड़ी गाड़ियों पर लागू नहीं होते। दूसरा ऑप्शन बाज़ औक़ात बड़ी गाड़ियों के लिए बहुत तंग होते हैं। तीसरा ऑप्शन उनकी पाबंदी करना लाजिम है चाहे आपको अपनी गाड़ी फुटपाथ पर ही क्यों न चढ़ानी पड़े। सही जवाब नंबर 2 है, बाज़ औक़ात बड़ी गाड़ियों के लिए बहुत तंग होते हैं। सवाल नंबर 37, जब आप रिवर्स कर रहे हों और कोई शख्स आपकी मदद के लिए मौजूद हो तो इस चाहिए कि वो खड़ा हो। पहला ऑप्शन गाड़ी के पीछे। दूसरा ऑप्शन जहां से वो आपकी गाड़ी को बखूबी देख सकता हो और आपको इशारा दे सकता हो। तीसरा ऑप्शन गाड़ी के अगली जानिब एक तरफ को होकर खड़ा हो। सही जवाब नंबर 2 है, जहां से वो आपकी गाड़ी को बखूबी देख सकता हो और आपको इशारा दे सकता हो। सवाल नंबर 38, गाड़ी को पीछे चलाते वक्त भारी गाड़ी के ड्राइवर को 3 बातों का ख्याल रखना जरूरी है। पहला ऑप्शन आहिस्तगी से पीछे चलाना, टायरों पर नजर रखना, स्टीयरिंग से सिम दुरुस्त करते रहना। दूसरा ऑप्शन रास्ते का जायजा लेना, रास्ते पर नजर रखना, सिर्फ दाएं जानिब ही पीछे गाड़ी चलाना। तीसरा ऑप्शन रास्ते का जायजा लेना, रास्ता साफ होने का मुआयना करना, गाड़ी आहिस्तगी से पीछे चलाना। सही जवाब नंबर 2 है, रास्ते का जायजा लेना, रास्ते पर नजर रखना, सिर्फ दाएं जानिब ही पीछे गाड़ी चलाना। सवाल नंबर 39, लेन तब्दील करने से पहले आप शीशों का इस्तेमाल करें ताकि पहला ऑप्शन इस बात की यकीन दहानी कर सके कि कोई आपके एक जानिब तो मौजूद नहीं या कोई आपको ओवरटेक तो नहीं करने वाला। दूसरा ऑप्शन पहले इस सिम्प में जिस सिम्प में आप लेन तब्दील कर रहे हों फिर एक बार दूसरी सिम्प में देखें। तीसरा ऑप्शन 30 मीटर पहले इशारा रोशन करने के बाद 2 मरतबा अपने शीशे देखें। सही जवाब नंबर 1 है, इस बात की यकीन दहानी कर सके कि कोई आपके एक जानिब तो मौजूद नहीं या कोई आपको ओवरटेक तो नहीं करने वाला। सवाल नंबर 40, आप जिस रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं इसका असर रुकने के लिए दरकार फासला पर पड़ता है। इसका मतलब
ये है कि पहला ऑप्शन, आहिस्ता रफ्तारी से रुकने के लिए ज्यादा फासला दरकार होता है। दूसरा ऑप्शन, तेज रफ्तारी से रुकने के लिए ज्यादा फासला दरकार होता है। तीसरा ऑप्शन, तेज रफ्तारी से रुकने के लिए दरकार फासला कम वक्त में होता है। सही जवाब नंबर 2 है, तेज रफ्तारी से रुकने के लिए ज्यादा फासला दरकार होता है। सवाल नंबर 41, उसी किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की हद वाली जगह पर बड़ी गाड़ी की रफ्तार होना चाहिए। पहला ऑप्शन, उसी किलोमीटर फी घंटा अगर सड़क पर साफ दिखाई देता हो। दूसरा ऑप्शन, अगर महफूज हो तो इसी किलोमीटर फी घंटा। तीसरा ऑप्शन, तमाम वक्त इसी किलोमीटर फी घंटा। सही जवाब नंबर 2 है, अगर महफूज हो तो इसी किलोमीटर फी घंटा। सवाल नंबर 42, किसी तकात पर मोड़ मुकम्मल करने के दौरान आपको अपनी गाड़ी के इशारों को। पहला ऑप्शन, रोशन रहने की जरूरत नहीं होती। दूसरा ऑप्शन, सिर्फ उस वक्त रोशन रखने की जरूरत होती है जब तक आपकी गाड़ी हरकत में हो। तीसरा ऑप्शन, तमाम वक्त रोशन रखने की जरूरत होती है। सही जवाब नंबर 3 है, तमाम वक्त रोशन रखने की जरूरत होती है। सवाल नंबर 43, अगर आपकी गाड़ी रात के वक्त शहरी इलाके में खराब हो जाए तो दूसरों को खबरदार रखने वाली मसलसे को रखना चाहिए। पहला ऑप्शन, अपनी गाड़ी के पीछे आने वाली ट्रैफिक की जानिब रुख करके। दूसरा ऑप्शन, एक आगे और एक पीछे और एक अपनी गाड़ी के पीछे 200 मीटर के फासला पर। तीसरा ऑप्शन, एक आगे और एक गाड़ी की एक जानिब और एक गाड़ी के पीछे सड़क के दरमियान के करीब तरीन। सही जवाब नंबर 3 है, एक आगे और एक गाड़ी की एक जानिब और एक गाड़ी के पीछे सड़क के दरमियान के करीब तरीन। सवाल नंबर 44, अगर आपकी गाड़ी 2 मीटर से ज्यादा चौड़ी हो और रात के वक्त ऐसी जगह खराब हो जाए जहां ये दूसरी गाड़ियों के लिए खतरे का बाइस बने तो आपके पास होना चाहिए। पहला ऑप्शन, हंगामी लाइट्स और पार्किंग लाइट्स जो काम करती हूं और रोशन हूं। दूसरा ऑप्शन, सिर्फ हंगामी लाइट्स जो काम करती हूं और रोशन हूं। तीसरा ऑप्शन, तमाम लाइट्स जो काम करती हूं और रोशन भी हूं। सही जवाब नंबर 3 है, तमाम लाइट्स जो काम करती हूं और रोशन भी हूं। सवाल नंबर 45, रात के वक्त आपको 3 रोशनी मुनकिस करने वाले खबरदार करने वाले इशारे इस्तेमाल करना चाहिए जब आपकी गाड़ी खराब हो जाए और। पहला ऑप्शन, किसी सिमत से भी 500 मीटर के फासले से न नजर आ सकती हो। दूसरा ऑप्शन, किसी सिमत से भी 200 मीटर के फासले से न नजर आ सकती हो। तीसरा ऑप्शन, किसी मोड़ से 100 मीटर से ज्यादा फासला पर खड़ी हुई हो। सही जवाब नंबर 2 है, किसी सिमत से भी 200 मीटर के फासले से न नजर आ सकती हो। सवाल नंबर 46, दिन के वक्त दूसरों को खबरदार करने वाली हंगामी लाइट्स इस्तेमाल करना चाहिए जब आपकी गाड़ी। पहला ऑप्शन, रुक गई हो और दूसरी ट्रैफिक के लिए खतरे का बाइस हो। दूसरा ऑप्शन, किसी मुनक़सिम सड़क पर दाएं मोड़ रहे हों। तीसरा ऑप्शन, सड़क के किनारे पर पार्किंग की जगह पर रिवर्स कर रहे हों। सही जवाब नंबर 1 है, रुक गई हो और दूसरी ट्रैफिक के लिए खतरे का बाइस हो। सवाल नंबर 47, अगर मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ी फिसलकर आपके रास्ता में आ जाए तो आपको चाहिए। पहला ऑप्शन, दाएं जानिब चले जाए। दूसरा ऑप्शन, बाएं जानिब चले जाए। तीसरा ऑप्शन, अपनी लेन के दरमियान में रहें। सही जवाब नंबर 2 है, बाएं जानिब चले जाए। सवाल नंबर 48, अक्सर ब्रेक का निज़ाम फेल होने की वजह होती है। पहला ऑप्शन, ब्रेक को गैर मुनासिब तरीक़ा से इस्तेमाल करना। दूसरा ऑप्शन, ब्रेक की ठीक तौर पर देखभाल न करना। तीसरा ऑप्शन, ब्रेक के निज़ाम को कोई नुकसान पहुंचना। सही जवाब नंबर 2 है,
ब्रेक की ठीक तौर पर देखभाल न करना। सवाल नंबर 49। हंगामी सूरत हाल में जल्दी से रुकने और गाड़ी को काबू में रखने के लिए आपको अपनी ब्रेक इस्तेमाल करनी चाहिए। पहला ऑप्शन, जब तक आपकी गाड़ी के पहिए जाम न हो जाएं और इन्हें जाम ही रखें। दूसरा ऑप्शन, जब तक आपकी गाड़ी के पहिए जाम होने वाले हों, फिर ब्रेक छोड़ दें और दोबारा ब्रेक लगाएं। तीसरा ऑप्शन, गियर तब्दील करने के बाद इस्तेमाल करें। सही जवाब नंबर 2 है। जब तक आपकी गाड़ी के पहिए जाम होने वाले हों, फिर ब्रेक छोड़ दें और दोबारा ब्रेक लगाएं। सवाल नंबर 50। अगर आपकी हाइड्रोलिक ब्रेक फेल हो जाए तो सबसे पहले आपको चाहिए कि पहला ऑप्शन, पार्किंग ब्रेक लगा दें। दूसरा ऑप्शन, गियर कम करते हुए रफ्तार कम करें। तीसरा ऑप्शन, दूसरी गाड़ी वालों को खबरदार करने के लिए हंगामी लाइट्स रोशन कर दें। सही जवाब नंबर 2 है। गियर कम करते हुए रफ्तार कम करें।